नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल मरुधर क्लासेज पर। दोस्तों, आज से ही अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीटी और बीएसटीसी की इम्पोर्टेंट क्लासें। तो आज का टॉपिक हिंदी का रहेगा वर्ण विसार, जो कि हिंदी व्याकरण का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। एक दो प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहें। वर्ण विचार का टॉपिक है, टॉपिक वाइज चलेंगे, रोजाना अपनी कंटिन्यू क्लासें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो व्यंजनों के मित्रों 5 भेद हैं। स व्यंजन का उच्चारण कैसा है? अघोष से, सघोष से, मघोष से या खगोश से? किस प्रकार का है? तो अघोष उच्चारण है। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं? समूह। व्यंजन कुल मिलन या संयोग, तो वो कहते हैं मित्रों व्यंजन कुल। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? व्यंजन कितने हैं और स्वर की बता देना कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। तो व्यंजन मित्रों आपको पता ही है, 33 व्यंजन है और 11 स्वर है। ध व्यंजन का उच्चारण कैसा है? अघोष, सघोष, मघोष या खगोश? तो सघोष उच्चारण है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ये बता दीजिए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। सभी को पता ही से 44 वर्ण हैं। बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? अनुतान, संगम, महाप्राण या बलघात? तो वो कहते हैं मित्रों अनुतान कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे होते हैं दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर या सघोष स्वर। आप सभी को पता ही है कि ये है आपके ह्रस्व स्वर, जो कि बोलने में कम समय लेते हैं, दीर्घ में ज़्यादा समय लगता है, और ह्रस्व है जिसमें कम समय लगता है, जैसे कि अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया। तो इस प्रकार से ओ कैसा स्वर है? ह्रस्व है, दीर्घ है, लघु है या उच्च है? सभी को पता ही है कि ओ है जो कि दीर्घ स्वर है। ग व्यंजन का उच्चारण है। घ व्यंजन कहाँ से उच्चारित होता है? अल्पप्राण, महाप्राण, प्रयाग या प्रस्थान? तो महाप्राण से उच्चारित होता है। यह कैसा व्यंजन है? स्पर्श है, अंतस्पर्श है, उसमें यह संयुक्त है। तो यह है, ये अंतस्पर्श व्यंजन है। स्पर्श वर्ण कितने हैं? जो स्पर्श वर्ण है वो मित्रों कितने हैं? तो 25 है, जो 5-5 के जोड़े के अंदर हो गए, ये सारे 25 स्पर्श व्यंजन। स, क, थ, फ ध्वनियाँ हैं, किस प्रकार की है? गो से, अगो से, सगो से, किस प्रकार की है? तो ये है मित्रों अघोष ध्वनियाँ। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दोनों ओर से मिले हुए व्यंजनों को संयुक्त कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन। तो क्या कहते हैं? स्वर। स्वर किसी के भी सहायता नहीं लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें कहते हैं वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन। तो व्यंजन कहते हैं। श कैसा व्यंजन है? स्पर्श है, अंतस्थ है, उष्म है या फिर संयुक्त है? तो संयुक्त है मित्रों। अक्षर ये स और क से मिलकर बना है, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन है। जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे होते हैं, जो कि बिना किसी का आधार लिए नहीं बोले जा सकते वो होते हैं मित्रों अयोगवा। अयोगवा 2 अक्षर होते हैं, अंग और अह। उष्म वर्ण कितने हैं मित्रों? उष्म वर्ण 4 होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर मित्रों सभी को पता ही 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ और ह्रस्व। एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाइयां बनती है वह है वर्ण, अक्षर, वाक्य, शब्द। एक या अनेक अक्षरों के मेल से बनते हैं वो मित्रों शब्द बनते हैं। उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच विराम देने को कहते हैं
बालघात, अनुतान, संगम, महाप्राण तो संगम कहते हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक श्वास या प्रयत्न में होता है उसे कहते हैं वर्ण, अक्षर, शब्द या वाक्य, तो वो होते हैं मित्रों अक्षर। क कैसा व्यंजन है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या आगत, तो स्पर्श व्यंजन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द या वाक्य। इसमें ध्वनि नहीं दिया है, ध्वनि दिया होता तो ध्वनि होता, लेकिन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ण। ई कैसा स्वर है? ह्रस्व, लघु, दीर्घ या फिर उस, तो इसका राइट आंसर होगा दीर्घ स्वर है। वर्णों के उच्चारण में होने वाले आयतन को क्या कहते हैं? कोश, अघोष, प्रयत्न या सघोष, तो प्रयत्न कहते हैं। ट वर्ण व्यंजन का उच्चारण है महाप्राण, प्रयाग, अल्पप्राण, प्रस्थान या अल्पप्राण, तो इसका राइट आंसर अल्पप्राण है। उ कैसा स्वर है? ह्रस्व, दीर्घ, लघु या उस, तो ये है ह्रस्व स्वर। स कैसा व्यंजन है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त, तो ये है मित्रों ऊष्म व्यंजन। स वर्ग का व्यंजन है ब, ज, ग या च, तो इसका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा ज। कुल में मात्रा है, कौन सी मात्रा है? तो ऊ की मात्रा है मित्रों। बुलाना कितने अक्षरों का वाला शब्द है? 1, 2, 3, 4, तो 3 अक्षरों का शब्द है मित्रों। द का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, मुर्दा या दांत, कौन सा है मित्रों? तो दांत से ही होता है। त, थ, द, ध, ये सारे दंत्य व्यंजन हैं। ड का उच्चारण स्थान है कौन सा है? तो मित्रों तालु, कंठ, मुर्दा, दांत, तो मुर्दा राइट आंसर हो जाएगा। स्र कैसा व्यंजन है? अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म या नासिकीय, तो अंतस्थ ये संयुक्त व्यंजन है। ट वर्ग का व्यंजन है घ, च, ड, ध, तो ट वर्ग का मित्रों ढ हो जाएगा। त वर्ग का व्यंजन है ख, छ, द, य या, तो त वर्ग में मित्रों द आता है। दांत से उच्चारित होता है घ, च, त, ण, तो त होता है दंतीय व्यंजन है। तालु से उच्चारित होता है ज, ज, द, थ, तो ज है जो कि तालु से उच्चारित होता है। फ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठ, मुर्दा, दंत, तो ओष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ख का उच्चारण स्थान है कंठ से होता है, तो अकंठीय। ट्रिक होता है अकंठीय, रिटरस। इस प्रकार से याद रखेंगे तो आपके ज़्यादा सही होने के चांसेस रहेंगे। कमल कितने अक्षरों वाला शब्द है? कितने हैं मित्रों? 3 अक्षर हैं। ण्य कैसा व्यंजन है? अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म या फिर नासिकीय, तो इसका राइट आंसर होगा नासिकीय। जो 500 अक्षर होता है प्रत्येक वर्ण का, वो नासिकीय वर्ण होता है। ड किस वर्ण वर्ग का व्यंजन है? जो ढ है वो है मित्रों त वर्ग का, ट वर्ग का। ज किस वर्ग का व्यंजन है? तो छ वर्ग का। ऊष्म व्यंजन है ऋणीय, बह, छ, र, तो छ है जो ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है एक दूसरे से जुड़ा, तो श है। जो त्र है वो है संयुक्त व्यंजन है। मुर्दा से उच्चारित होता है मूर्धन्य क, ज, न, ठ, तो ठ है मूर्धन्य उच्चारण है। ब किस वर्ग का व्यंजन है? क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग या ट वर्ग, तो राइट आंसर प वर्ग हो जाएगा। दीन में मात्रा है कौन सी है? ई की मात्रा है
तो छोटी ई की बड़ी ई की मात्रा है। कंठ से उच्चारित होता है, कंठ से क वर्ग होता है मित्रों। तो क में आ गया ख, ये कंठ से उच्चारित होता है। आ कितने अक्षरों वाला शब्द है? 1 2 3 या 4, तो 1 अक्षर वाला है। ग किस वर्ग का व्यंजन है? तो क वर्ग का। छ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो स का होता है मित्रों तालु से। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ड ढ च ल, तो राइट आंसर हो जाएगा ल। क वर्ग का व्यंजन है, क वर्ग का व्यंजन ग है मित्रों। तीमारदारी कितने अक्षरों वाला शब्द है? ओष्ठ से 4 अक्षरों वाला, ओष्ठ से उच्चारित होता है। और प है वो ओष्ठ से उच्चारित होता है। थ किस वर्ग का व्यंजन है? तो थ है वो मित्रों त वर्ग का। इस प्रकार आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। एक आपको याद रखना है, ताड़न जात शब्द जो 2 हैं, ढ और ढ, ये उनों के नीचे बिंदी लगी होती है, उसे ताड़न जात शब्द कहते हैं। तो वो आपको याद रखना। अयोगवाद शब्द है अंग और अह, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अपने वर्णमाला का टॉपिक वर्ण विचार यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।